ये HDP क्लासेज में आपका हार्दिक स्वागत करता हूँ। जैसा कि हमारा कल तक हो गया था, कौन कौन से कल हो गया था हमारा, पिछले क्लास में हो गया स्थायी निचेतन, फिर कौन सा हो गया था क्षेत्रीय निचेतन। क्षेत्रीय निचेतन बुक में काफ़ी लेंथ दिया हुआ है, वीडियो मैंने आपको जितना बताया उतने में से क्वेश्चन पुटअप होता है। आज पढ़ेंगे हम संपूर्ण निचेतन चैप्टर का मोस्ट इम्पोर्टेंट, और इसके आपको 20% नॉलेज LH को बिल्कुल इसकी होनी चाहिए, ठीक है। तो अब ये संपूर्ण निचेतन देखो, ये बोर्ड में पहले से लिख देता हूँ क्योंकि वीडियो ज़्यादा लंबी ना है, ठीक है। तो अब क्या डालेंगे, संपूर्ण निचेतन। तो संपूर्ण निचेतन में देखो नाम में कोई चीज़ में नाम में पहले नाम को भी देख लो। संपूर्ण यानी क्या, पूर्ण रूप से। संपूर्ण क्या, जैसे मैं बोलूँ तुम्हें ये पूरा खाना खाना है तो तुम क्या कहोगे, ये संपूर्ण रूप से खाना में खाना। तो इसमें क्या सबसे पहले तो क्या देखेंगे, इसकी परिभाषा। इस अवस्था में पशु संपूर्ण रूप से बेहोश हो जाता है। इस अवस्था में पशु संपूर्ण रूप से बेहोश हो जाता है। आगे बुक में अपना डाला हुआ है, अर्थात पशु के शरीर की संपूर्ण संवेदनाओं को महसूस करने की क्षमता लुप्त हो जाती है। क्या आगे क्या बोला गया, अर्थात पशु को अपने शरीर की संवेदनाओं को महसूस करने की क्षमता पूर्ण रूप से क्या हो जाती है, लुप्त हो जाती है। अब इसको देखो अपनी भाषा में कैसे बोलेंगे कि शरीर पशु है जो अपने शरीर की संवेदनाओं क्या नहीं कर पाता, महसूस नहीं कर पाता। चाहे कहीं से काटो, कहीं से कुछ भी करो, इधर से टांके लगाओ, कैसे भी कुछ भी करो, तो पशु उसको क्या नहीं कर पाएगा, महसूस नहीं कर पाएगा। आगे देखो परिभाषा में क्या है, तथा एक दोहरी प्रक्रिया है, अर्थात पशु दवा देने पर बेहोश हो जाता है तथा कुछ समय बाद पूर्ण धीरे धीरे होश में आ जाता है। इस क्रिया को संपूर्ण निचेतन कहते हैं। अब इसको कैसे याद रखोगे सर, पशु पूर्ण रूप से संपूर्ण निचेतन क्या बोलते हैं सर, पशु पूर्ण रूप से क्या हो जाता है, बेहोश हो जाता है और वो धीरे धीरे होश में आता है एक निश्चित समय पर, ठीक है। तो परिभाषा अपने क्या हो गई, अगला इसमें एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है, देखो क्या है, इस प्रकार के निचेतन देने से पूर्व पशु को 24 घंटे भूखा रखना चाहिए। ये मैंने आपको क्लास में कम से कम 2 या 3 बार बता चुका हूँ, लेकिन फिर आज इसमें टॉपिक में आया तो बताऊँ। इसलिए भूखा रखना चाहिए। अगर पशु बिल्कुल खाना खा कर रहेगा तो उसका ड्रेंचिंग होने की संभावना बहुत ही ज़्यादा होगी। ड्रेंचिंग होगी तो पशु सांस घुटने के कारण मर जाएगा। तो ये निचेतन देने से पहले पशु क्या रखना है, 24 घंटे भूखा रखना चाहिए। तो ये आपको देखो इंपॉर्टेंट है, ये चीज याद होनी चाहिए। पशु को कौन से निचेतन में 24 घंटे भूखा रखना चाहिए, संपूर्ण निचेतन, ठीक है। आगे देखिए, ये 2 प्रकार से दिया जाता है। ये है पहला दूसरा है अपना ठीक है। पहला तो क्या है, IV यानी इंटरवेन। दूसरा क्या है, इनहेलर यानी सूंघा करना। अब तुम दिमाग भी लगा सकते हो कि पूरे, अगर जैसे मान चलो ये अपना जो हॉल है जिसमें हम पढ़ रहे हैं, इसका पूरे का कनेक्शन कहाँ पर है, या तो नीचे मेन चाबी में जिसको MCB बोलते हैं, या फिर ट्रांसफार्मर पर। अगर पूरे बिल्डिंग की लाइट जलानी तो क्या करना होगा, या तो ट्रांसफार्मर को उड़ाओ या फिर मेन चाबी है जिसको नीचे गिराओ। तो इसी प्रकार बॉडी में ऐसी कौन सी जगह है जहाँ से पूरे बॉडी में सब चीज सप्लाई हो रही है, कौन सी, एक तो पूरी बॉडी में क्या जा रहा है, ब्लड, तो कहीं ना कहीं ब्लड में इंजेक्ट करो एनेस्थीसिया को, और पूरी बॉडी में क्या जा रही है, O2 या फिर ऑक्सीजन द्वारा दो। अगर पूरी बॉडी बेहोश करनी तो कैसे देंगे, या तो IV दो से इंट्रावेनस, या फिर पशु को
सूंघाओ, तो सूंघाएंगे तो क्या पूरी बॉडी में क्या जाएगा, O2 सप्लाई हो गई पूरी बॉडी, तभी संपूर्ण रूप से बेहोश हो पाएंगे। अगर तुम सोचो सर हम इसको IM लगाएं, तो IM लगाने में क्या है, IM लगाने में बेहोश होने में टाइम लगेगा, हो तो जाएगा लेकिन क्या लगेगा, टाइम लगेगा। तो इसमें देखो स्पष्ट रूप से लिखा हुआ, स्पष्ट रूप से लिखा हुआ है, ये दो प्रकार से दिया जाता है, अतः दो प्रकार का होता है। पहला कौन सा है, इंट्रावेनस एनेस्थीसिया, दूसरा क्या है, इनर एनेस्थीसिया। ठीक है, अब इसमें डाला हुआ है IV एनेस्थीसिया। ये औषधि इंट्रावेनस मार्ग द्वारा शरीर में प्रविष्ट कराई जाती है, इसलिए इन्हें इंट्रावेनस एनेस्थीसिया कहते हैं। अब क्या कहते हैं, इंट्रावेनस एनेस्थीसिया किसको बोलेंगे, जो IV दी जाती है। कौन सी दी जाती है, IV। इंट्रावेनस जो IV दी जाती है क्या बोलेंगे, इंट्रावेनस एनेस्थीसिया। ठीक है, आगे दिया है IV एनेस्थीसिया के लाभ। अब देखो इसमें लाभ सुन लो, ये आसानी से लगाए जा सकते हैं, ये आसानी से लगाए जा सकते हैं तथा इनके लिए कोई विशेष उपकरण की आवश्यकता नहीं होती। ये आसानी से लगाए जा सकते हैं तथा इनके लिए कोई विशेष उपकरण की आवश्यकता नहीं होती। अब उपकरण की क्या आवश्यकता होगी, जुगुलर वेन में जाइलेजिन भरो और जाइलेजिन लगा दो, कोई विशेष उपकरण की आवश्यकता पड़ी क्या, नहीं पड़ी। कोई हड्डी या कोई ज़्यादा आपको बर्डन पड़ा कि नहीं पड़ा, पशु की वेन टूटी जुगुलर और पशु के लगा दिया, पशु पूर्ण रूप से बेहोश कर लो, कहीं से भी काट पीट जो भी करनी है आपको। ठीक है, अगला है, इसमें पशु शीघ्र अचेत अवस्था में चला जाता है। इसमें पशु IV, इसके पॉइंट बता रहा हूँ मैं, IV के इसके पॉइंट बता रहा हूँ IV के। इसमें पशु तुरंत ही तुरंत किस में चल जाता है, अचेत अवस्था में। भाई मान के चलो मैं जब गिराओगे तुरंत लाइट चली जाएगी ना, तुरंत चली जाएगी। और एक तुम पंखड़ी पकड़ो, पूरा पंखा तार में काटो तो टाइम लगेगा। ठीक है, मैं जब डायरेक्ट टाइम करिए, ट्रांसफार्मर डायरेक्ट शॉर्ट किया तो लाइट इसी प्रकार से डायरेक्ट ब्लड में डायरेक्ट सुंघा दी, तुरंत क्या हो जाएगा, बेहोश हो जाएगा। अगला है, ये किसी प्रकार की जलन पैदा नहीं करता है। जलन पैदा कौन से करते हैं, जो स्थायी और क्षेत्रीय क्या है, वो मस्कुलर दिए जाते हैं, तो वो क्या करते हैं, जलन पैदा करते हैं। ये जलन पैदा कैसे करेंगे, ये जलन पैदा जो दवा जलन पैदा करती है उसको अधिकांश किस में दिया जाता है, IV में दिया जाता है। कैसे दिया जाता है, IV में देते हैं। अगला कोड देखिए, काउंटर पे देखता हूँ, चलो कोई बात नहीं। इसका देखिए अगला पॉइंट है, इसका उपयोग कुछ समय से लेकर लंबे समय के लिए भी किया जा सकता है तथा किसी रोग निदान के लिए भी किया जा सकता है। मान के चलो अपन को सर्जरी करनी है, उसमें टाइम लग सकता है, तो पशु का मुंह नीचे रखो और पशु होश में आ रहा है, 1 ml आपने जाइलेजिन दिया है तो 1 ml उसको एक नीचे तक डॉक्टर मतलब एनेस्थीसिया की संपूर्ण जानकारी जो डॉक्टर रखता है उससे सलाह लेकर उसको और दे दो, पूर्ण रूप से फिर दोबारा क्या हो जाएगा, बेहोश चला जाएगा। आगे क्या है, IV एनेस्थीसिया की हानि। IV एनेस्थीसिया की हानि, IV एनेस्थीसिया की हानि है, एक शरीर में प्रविष्ट करा देने के बाद वापस, ये तो देखो आपको सिंपल सा पॉइंट है, अगर दवाई एक बार IV यानी कि नस में डाल दी वो कभी वापस नहीं ली जा सकती। अगर आपने सबकट पशु को दवाई दी है या मस्कुलर दवाई दी है तो उसको उस एरिया कोई सर्जरी करवा कर गांठ वगैरह जो भी है वहाँ से निकाल से तुरंत उसका असर कम करवा सकते हैं किसी हालत में। दवाई लेट तक असर करेगी, उससे पहले उसका एंटीट्यूड बॉडी में डाल देंगे, लेकिन अगर IV में आपने डाल दिए तो उसको आप वापस नहीं ले सकते। अगर देखो ये तो क्या हो गया, प्रविष्ट करा दी तो उसको विड्रॉल नहीं किया जा सकता, यानी कि वापस नहीं किया जा सकता। जैसे आपने इस बोतल में पानी में 1 बूंद जहर की डाल दी, ये क्या आप वापस निकाल सकते हो, नहीं निकाल सकते, इसमें घुलनशील हो जाएगा तुरंत के तुरंत। और एक काम क्या करो आप, इस बोतल के जैसे यहाँ पर कुछ ऐसा लगा दो जो अंदर पिघलने लग जाए, तो ये क्या पिघलेगा,
तो आप इसको रोक सकते हो। तुरंत तुरंत क्या करो, इसको ठंडा कर दो या फिर इसका एंटीटोड इस पे लगा दो। और मैं इसमें ही जहर की गोली डाल दूंगा तो तुरंत ऐसे कर दी तो पूरी घुल जाएगी, तो हम इसको अलग नहीं कर सकते। इसी प्रकार आईबी है। आईबी में हमेशा क्या होता रहता है, ब्लड फ्लो हो रहा, ब्लड फ्लो जो होता रहता है, एक बार दवा डाल दी तो वापस नहीं दी जाएगी। अगला पॉइंट देखिए, यदि कभी भी किसी प्रकार की हानि, दुष्प्रभाव, असर दिखाई देता है, अधिक मात्रा में गति से दे दी जावे, जब तक वह दवा चक्र अवस्था नहीं हो तब तक मरीज की अत्यधिक देखभाल करना पड़ता है। यानी कि एक बार दवा डाल दी, उसी जैसे एनेस्थीसिया लगा दिया, तो पशु को क्या करना पड़ेगा, आप पशु की अधिक देखभाल करनी पड़ेगी। अगला पॉइंट, अचेतना अवस्था में से वापस चेतन अवस्था में आने का समय लंबा भी हो सकता है। लंबा कैसे हो सकता है, जैसे दवा डाल दी, पशु गहरी नींद में चला गया, पशु के स्वास्थ्य के हिसाब से, ठीक है। अगला पॉइंट है, इस प्रकार जब भी एनेस्थेटिक काम में लें, आपके पास में आपातकालीन जीवन रक्षा दवाई या उपकरण होना चाहिए। जीवन रक्षा उपकरण देखो लिखवाया था पहले मैंने, तो कौन सा, O2 ऑक्सीजन होना चाहिए और दवा होनी चाहिए, उसका एंटीटोड होना चाहिए, ठीक है। अब अगला क्या है, आईवी के प्रकार निचेतन के उसकी निचेतन अवधि के आधार पर निम्न प्रकार 4 भागों में विभाजित किया गया है। पहला क्या, लंबी अवधि के लिए, दूसरा मध्यम अवधि के लिए, तीसरा अल्प अवधि के लिए, चौथा अत्यंत अल्प अवधि के लिए, ठीक है। देखो मेन चीजें थी यही जो मैंने आपको बता दी, क्या क्या, संपूर्ण निचेतन की परिभाषा, ठीक है। ये 2 प्रकार से दिया जाता है, आईवी इनहेलर, आईवी के लाभ या हानि। अब इसकी मैं एक क्लास और बनाऊंगा अभी, क्योंकि कुछ है इसमें चैप्टर में जो चीजें जो बीच में छूट गई है, उसकी एक क्लास और बनाऊंगा अभी। बाकी आपका 90% चैप्टर नंबर 4 जो कंप्लीट है। क्वेश्चन मैंने आपको बता दिया कैसे उठेगा, इसकी बाकायदा एक क्लास और बना दूंगा मैं, ठीक है। इनमें जिनको भी कोई भी दिक्कत हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता सकते हैं, ठीक है। धन्यवाद।